आइए, क्या लेके देखिए आप, इतना बड़ा जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप आज जो है अधर्म पे धर्म की जो जीत हुई, असत्य पे सत्य की जीत हुई, तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो अच्छा जानता हूँ कि धर्म का जीत हो, लेकिन हर काम में जीत होना चाहिए, है ना। और मेला में इतनी भीड़ है तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ आए हैं तो थोड़ा कम समय में जल्दी हम लोग निकलने की कोशिश। सनातन के लिए जो है इतना लोगों में उत्साह है सर, बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे हैं कि रोज़ ऐसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं आप, किस तरह से देखते हैं? पहले भी रहे होंगे तो ये उत्सव जो मनाए जाते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे दशहरा हो, चाहे जो होली हो, दिवाली हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, तो आप कैसी व्यवस्था देखते हैं उत्तर प्रदेश में? मैं अभी तक तो अच्छा देख रहा हूँ, और मैं एक खुद किराएदार निभाता था लक्ष्मण का, बहुत दिन 7-8 साल पहले की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये बना रहे सनातन धर्म के लिए, और नोएडा या उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। धन्यवाद। तो कैसे सरकार कैसे काम कर रही है, कानून व्यवस्था? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मोदी का किस तरह? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राम राम, ये राम राम। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए, मेला देखने आए हैं? मेला देखने आए हैं। कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, अच्छा लगता है यहाँ देखने में। हाँ, ये जो है जिस तरह से जो है सरकार कैसे काम करे यहाँ पे, कानून व्यवस्था कैसे यूपी में? नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है भाई, व्यवस्था अच्छा है। सब लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, व्यवस्था बढ़िया है आपके सर। हाँ, व्यवस्था ठीक है सर। बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ अच्छे जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर सनातन के प्रति और दशहरे के प्रति। क्या लेकर आए हैं आप? क्योंकि आज असत्य पे सत्य की विजय और अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है ये राम जो हमारा दशहरा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ठीक है, वार्षिक उत्सव है, सारे लोग आए हुए हैं, आस्थाएं हैं लोगों की, और सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, उसको हाँ, अधर्म पर धर्म की विजय, सारे लोग देखने आए हुए हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बात है। हमें क्या संदेश मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि क्योंकि समाज में लेकर के हमारे अपने अंदर भी जो है एक रावण बैठा हुआ, उसमें विजय प्राप्त करने जो स्वाभिमान, एक घमंड और बुराइयां होती है उसको त्यागना है, तो हमें समाज को किस तरह से देखना पड़ेगा? देखो, उन सब चीज़ों के लिए ये है कि लोगों के साथ बुराइयां मत करो, देखो मत, लोगों को बुरा व्यवहार मत करो, और जो रास्ता है धर्म का उस पर चलो, उससे ही विजय निश्चित है। हमें अपना परिवार, अपना समाज, अपना राज्य और अपना राष्ट्र भी जो है सुरक्षित चाहिए, और इस तरह का जो है ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हमें अच्छे मार्ग पे ले चले, हमारे देश को जो है ऊंचाई पे ले चले। तो आप किस तरह से देखते हैं कि अब हमारा जो है देश की शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पे शासन व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था लेके चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये निरंतर रहनी चाहिए, और सनातन को बचा के रखना है तो वोट मोदी को और योगी को दो। लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे कि विपक्ष जो है महागठबंधन तैयार करके ये कहता है कि हमारे युवाओं को जो है, आप जैसे सब युवा हैं, वो कहते हैं हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया मोदी ने, पूरा देश बेच दिया, तानाशाह हो गए हैं, और इतना बड़ा गठबंधन तैयार कर दिया है कि 2024 में कहना हमें बाहर करना है मोदी जी को। तो आपको क्या लगता है? देखिए, वेल सेटलमेंट है, सारे लोग किसी यूथ से बात कर लीजिए, सब जॉब पे लगे हुए हैं, बस ये भ्रम फैलाया जा रहा है और उन पर कोई काम नहीं है ना। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये, कुछ काम होता है उनके पास तो वो कुछ करते, सारा काम तो कर ही रही है गवर्नमेंट अभी, तो बस यही अफवाहें फैला रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि मोदी जी जो है अनपढ़ हैं और हमें एक पढ़ा लिखा जो है प्रधानमंत्री चाहिए। तो सब लोग जो है अपने अंदर जो है अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं, ये भी एक प्रकार से अहंकार भी जो है एक रावणी है। तो किस तरह से उनको अपना अहंकार को कम करके और किस तरह से जो है प्रतिपक्ष जो विपक्ष होता है उसको कैसी भूमिका में आना चाहिए? देखिए, अभी ये समझ लिए 2023 में बैठे हैं, और ये जो रावण जल रहा है ना ये कांग्रेस का रावण जल रहा है, और ये 24 की विजय है, 24 की विजय है, ये प्रचंड विजय है, और ये आप देख लीजिए, लोग बता देंगे आपको। अच्छा, हाँ, आप किस तरह से देखते हैं साहब? ये महागठबंधन जो है ये कोई वो नहीं है कि देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपने आप को ये बचाने के लिए है कि हाँ, हम अपनी पार्टी को बचा लें, हम अपने खुद को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, सिर्फ और सिर्फ परिवार को बचाने की बात है। ये किसी का ये नहीं है, देश के लिए नहीं है। देश के लिए होता तो एजेंडा बताते, किसी भी पार्टी का महागठबंधन का क्या एजेंडा है, प्रोग्रेस के लिए क्या करेंगे वो बताइए, कुछ बताया उन्होंने? रोजगार के लिए क्या करेंगे, देश को आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे?
सिर्फ दूसरे की कमियां गिनाने से कुछ नहीं होता है। आप क्या करेंगे देश के लिए, वो कभी किसी ने रखा आज तक। इन्होंने सब कुछ बता दिया, भाई ये हम अब ये सीट का बंटवारा होगा, ये होगा, ये होगा, मोदी जी में वो कमी है। उनके पास क्या है मोदी जी, किसके लिए करें, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। उन पे आज तक करप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं लगे। 17 साल तक उन्होंने CBI के सामने केस फेस किया। उन पे जो उन पे एलिगेशंस लगाए गए कांग्रेस के द्वारा और जहाँ पे मिसयूज किया गया CBI का। लेकिन अभी उन्होंने तो उन्होंने आके किसी को शोर नहीं मचाया कि हमने 17 साल तक केस को फेस किया है। अभी इनको किसी के कोई भ्रष्टाचार करता है, रेड होती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, कोई टक्कर में है नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आएंगे और योगी जी को तो यहाँ से आगे मतलब हटाने वाला कोई है ही नहीं। और धर्म के बिना कोई शासन हो नहीं सकता है जी, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो वही प्रधानमंत्री जो है देश में चाहे विदेशी मंच से जो है सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे गर्व है अपने धर्म पे, लेकिन यही बात यही बोला जाता है देश में और विदेशी मंच पे कि मोदी जी जो है केवल हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और ये सेकुलर देश है, इसमें सभी धर्मों के लोगों का होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपने धर्म पे जो है जब OIC की सभी इस्लामिक देशों की बैठकें होती हैं तब तो वहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं करता है। 56 देश इकट्ठे हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ एक हिंदुत्व। जब हमारा देश ही सनातन धर्म के उस पे बुनियाद पे खड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इस्लामिक देश इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए गलत बातें करते हैं, अभी भी गलत लोगों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अटैक किसके ऊपर हुआ, फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी लोग किसके साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं। तो ये गलत चीज़ है ना। अगर हमारा देश हिंदुत्व के ऊपर खड़ा है, हम सनातनी हैं, तो हम हिंदू ही बोलेंगे ना अपने आप को। बाकी लोग सब अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो हम अपने धर्म को क्यों शर्माएंगे, क्यों शर्म हम करेंगे उसमें। तो ये गलत चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण की राजनीति है। अब जब तक हम गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन जो है बन रहा है, बिगड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो है घर पे कल उनके जन्मदिन पे जो है भावी प्रधानमंत्री का जो है पोस्टर लगा हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि एक प्रकार से ये भी एक अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा घमंडी है और दूसरे को कम कर आंकना और एक ही बार में जो है ये मुख्यमंत्री पद से जो है हारना और प्रधानमंत्री की जो है ख्वाब देखना, किस तरह का देखते हैं आप? 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान की जनता है। हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, हर आदमी अपने को प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन काबिलियत होनी चाहिए ना उसके अंदर। वो अपने आप को साबित करें, क्या काम किए उन्होंने, क्या है उनकी विदेश नीति बताइए। कोई नीति है, कोई अलग से पर्टिकुलर कोई भी राजनीति संगठन, कोई भी छोटा क्षेत्रीय संगठन ये बताए कि हम देश के लिए ये करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या परिवार बचाने के लिए। आप इनके बैकग्राउंड में चले जाइए, क्या था इनके पास में, कुछ भी नहीं था। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए अमर सिंह ने इनको सहयोग किया। मुलायम सिंह के पास में सिर्फ एक साइकिल थी चलने के लिए, अमर सिंह ने उनको वहाँ से फर्श से अर्श तक पहुँचाया। लेकिन अभी देखिए उनको ही उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना वहल, ये भी एक बुराई है जी, विश्वासघात करना किसी को। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सबके अंदर में जो है प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और सीट एक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है महागठबंधन जो है किसी को जो है अपना नेता नहीं बता पाए कि हमारे भावी प्रधानमंत्री ये होंगे, और ये सब बातें कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है जब आप बात कर रहे हैं तो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसी में बिखरते नजर आ रहे हैं। तो कितना भविष्य रहेगा जो है गठबंधन का? ये सिर्फ और सिर्फ राज्य में अपना ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी पार्टी बचा लें, कुछ भी बचा लें बस, और बंदर बांट की लड़ाई है। ये वही होगा, एक रोटी होगी और इतने सारे बंदर होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देश के लिए कुछ भी नहीं करना है इन्होंने, आप ये समझ लीजिए। और आज जो है महागठबंधन जो देश के विरुद्ध हैं लोग, उनका आज रावण जलेगा, ठीक है। बुराई का रावण है जो अपने अंदर है, सबसे पहले अपने अंदर के रावण को जलाओ, ठीक है। अपने घर से इन चीज़ों को लेकर चलो, घर से शुरुआत करोगे, खुद से शुरुआत करोगे, तब जो है जाके देश सुधरेगा। पहले खुद से शुरू करना पड़ता है, तब देश सुधरता है। पहले खुद को आप वो करिए। तो
ये विजय का प्रतीक है। आप क्या देखते हैं 2024 में जो है किस तरह की विजय चाहते हैं? और कौन जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा? गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? और देश का प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? मोदी जी, आगे भी मोदी जी, अभी भी मोदी जी। उसको उनको हटाने के लिए किसी के पास में ना तो कोई क्षमता है, ना तो कोई काबिलियत है, कोई है ही नहीं टक्कर में। ये सिर्फ कोई दिमाग से निकाल दे, ये सिर्फ सब मिथ्या है और सिर्फ अपने अस्तित्व की बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप युवा हैं और किस तरह से देखते हैं कि इतना जो है जनसैलाब यहाँ पर आ रहा है, और आप क्या देखने के लिए आए हैं और किस तरह से देखते हैं इस पर्व को? मैं रावण वध देखने के लिए आया हूँ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आया गया है। सभी लोग आते हैं और देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जी। किस तरह की जो है आप सुरक्षा क्या देखते हैं? इतना बड़ा पंडाल है, हर जगह जो है यहाँ पे आयोजन होता है, और हर मौसम में हर महीने जो है ना कुछ जो ये आयोजन होता रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से आप किस तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? तो सुरक्षा तो अभी चप्पे चप्पे पे है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आदमी सुरक्षित फील कर रहा है। अब आगे देखते हैं फिर, और बहुत सारे भीड़ उमड़े हुए हैं। प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी कोशिश में है। प्रशासन कैसे लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केंद्र में किस तरह से? बहुत बढ़िया काम कर। कह रहा है कि इसको बाहर करना है, यहाँ अराजकता होगी है, पूरा का पूरा चौपट कर दिया, बेच दिया, युवाओं के पास कोई काम नहीं है। आप भी युवा हैं, ये कहना है हमारे विपक्ष का। मोदी को बाहर करने की बात कर रहे हैं 2024 में। कोई भी अच्छी काम करता है, उसके पीछे हजारों लोग बुराई करने वाले, अच्छाई की तारीफ करने वाले बहुत कम होते हैं और बुराई की तारीफ करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? बस वही जो अभी है, मोदी। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका क्या लगता है? क्योंकि ये जो है विजय का प्रतीक है, और ये विजय के प्रतीक में जो है अब 2024 नज़दीक आने वाला, किसको विजय प्राप्त होगी? और किस तरह से आप अपने जो है 9 सालों में जो है, चाहे देश की राजनीति हुई, आपके 6 साल पूरे हो गए आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, योगी बाबा हैं और वहाँ पे मोदी हैं, लेकिन विपक्ष, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो चुका है कि इनको बाहर करना है। देखिए, विपक्ष को एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में भी मोदी जी आएंगे, और विपक्ष के जो लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक साथ कभी नहीं रहेंगे। वो मतलबी गठबंधन है उनका। 2024 में ही मोदी जी आएंगे। लेकिन इतने बड़े गठबंधन में जो है 4 मीटिंग हो गई है, अभी तक ये नहीं बता पाएंगे इनका नेतृत्व कौन करेगा। देश में प्रधानमंत्री की पोस्ट एक है और सबके अंदर में जो है प्रधानमंत्री बैठा हुआ। तो आपको लगता है कि गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नहीं है। मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है केवल हिंदुत्व की राजनीति होती है, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति होती है, ये तमाम चीज़ें हैं। हिंदुत्व की राजनीति वाली ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष बस लोगों को गुमराह कर रहा है। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। इस तरह से शासन व्यवस्था, प्रशासन और शांति व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ, पहले के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। और इतना सुकून से हम घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। देखा जाता था कि पहले हम पिछले कई सालों के जो है 5-6 सालों के बाद पहले देखते थे, तो जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे जो कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे जो है ईद हो, चाहे जो होली हो, हमेशा कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन आज देखते हैं हर जगह हम देख रहे हैं इस तरह निर्बाध रूप से होता। तो प्रशासन कैसा काम कर रहा है? प्रशासन तो पहले भी अच्छा काम करता था, अब ज़्यादा कॉन्शियस है। क्योंकि क्या होता था कि अगर प्रशासन पहले ज़्यादा टाइट करता था तो उसी के कुछ ना कुछ ऊपर से प्रेशर आ जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करो, यहाँ पे ये छूट दो, यहाँ पे बैरिकेड कर दो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे, किसी भी चीज़ का आप कंपेयर करोगे, तो प्रशासन का मेन होता है उसका काम करना। काम करने अगर आप आज़ादी दे रहे हो, आपको ही अगर आज़ादी है आपको बोलने की, तो आप अच्छा काम करोगे। अभी आपके ऊपर बैरिकेड लग जाए, बहुत सारी चीज़ें अगर लगा दिया जाए, तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि निष्पक्ष आप काम नहीं करोगे। आपका काम ही आपको बांट दिया जाए, 4 चीज़ें दे दिया जाए, बस 4 चीज़ें ही आपको करना है, तो आप वही करोगे। लेकिन अगर आपको छूट दे दिया जाए कि नहीं, आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हो, तो आप करोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और वही था। और सबसे बड़ी बात कि लोग अवेयर हैं। पहले अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था,
लोगों को समझ नहीं होता था, कहीं कुछ कांड हो गया, आप पेपर में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, आज के टाइम में ऐसा है कि अगर छोटी भी घटना हुई तो तुरंत अवेयरनेस है, तुरंत वीडियो आ जाता है, सब लोग सोशल मीडिया पर उसको देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि लोग सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। जब नहीं सुधार आएगा तो देखो, हम ही बनाने वाले, हम ही बिगाड़ने वाले हैं। अगर हम अच्छे तो सब कुछ अच्छा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए, पहले के कंपेयर में अब में तो बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। तमाम जो है जिस तरह से जो है असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, और यही हमारे अंदर भी जो है, हमारे समाज के अंदर, हमारे अपने अंदर भी एक रावण बैठा हुआ। इस तरह से हमें जो है समाज को बनाने के लिए अपने को राजनीति, हमारी किस तरह से राजनीति हो, कैसी सरकार हो जो हमें जो है राम राज्य देते। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से राम राज्य की परिकल्पना होती है तो ये सरकारें कितना काम कर रहे हैं? जिस तरह से जो है पूरा देश का गठबंधन जो है, ये विपक्ष एकजुट होकर के कह रहा है कि इस सरकार ने तो बहुत बड़ा तानाशाही कर दिया है और बहुत बड़ी जो है अराजकता होगी देश में, इसको बाहर करना है। 2024 नज़दीक है, तो कौन अब आगे जो है इस देश को संभाल सकता है? आपने जो पूछा ये एक राजनीति वाली क्वेश्चन तो है, लेकिन हाँ, लेकिन क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि राजनीति से परे होकर हमें सोचना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, बस ठीक है,